हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, यूपीएससी एग्जाम में 24 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और यूपीएससी के माध्यम से ही 24 अलग अलग सिविल सेवाओं के लिए यूपीएससी के पोस्ट भरे जाते हैं। ज़्यादातर सभी की पसंद आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ही है। यूपीएससी एग्जाम पास करने वाले कैंडिडेट को किस सेवा में भेजा जाएगा, ये परीक्षा में प्राप्त उसकी रैंकिंग पर ही निर्भर करता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यूपीएससी में कितने पोस्ट होती हैं और क्या होती हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएससी की 24 पोस्ट किस डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत आती हैं और उन पोस्ट में क्या क्या आपको काम करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया था कि देखिए, यूपीएससी ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 पोस्ट होती हैं। बात करते हैं सबसे पहले आईएएस की। तो आईएएस देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस 3 ऑल इंडिया सर्विसेज में से एक है। आईएएस संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का काम करते हैं। जो भी छात्र सिविल सेवा परीक्षा में टॉप रैंक लाता है उसे आईएएस बनाया जाता है। आईएएस भारत सरकार और राज्य सरकार की स्थायी शाखा है। आईएएस की ट्रेनिंग लबासना मसूरी में होती है। आईएएस सभी में सबसे लोकप्रिय सिविल सेवा है। नंबर 2 आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस। आईपीएस भी 3 अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। आईपीएस के अंतर्गत उप महानिरीक्षक, इंस्पेक्टर जनरल, अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक आदि पोस्ट इसमें आती हैं। आईपीएस की ट्रेनिंग 11 महीने की होती है। आईपीएस ऑफिसर्स को हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग दी जाती है। आईपीएस अधिकारी रॉ, आईबी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई आदि में वरिष्ठ पदों पर होते हैं। नंबर 3 की बात करें तो आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। भारतीय वन सेवा 3 अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। आईएफएस का मतलब होता है वन सेवा अधिकारी, जिनको वनों की सेवा करने के लिए रखा जाता है। इनका काम करना होता है पेड़ों की सुरक्षा करना, अवैध कटाई को रोकना, वन सुरक्षा करना आदि। केंद्र सरकार के साथ आईएफओएस अधिकारी का सर्वोच्च पद वन महानिदेशक यानी डीजी है। भारतीय वन सेवा संवर्ग, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आईएफओएस अधिकारियों को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO जैसे कई संगठनों में काम करने का अवसर भी मिलता है। अब बात करते हैं यूपीएससी ग्रुप ए सिविल सर्विसेज की। यूपीएससी की ग्रुप ए सिविल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा पोस्ट होती हैं। यूपीएससी के ग्रुप ए की सर्विसेज में कुल 16 पोस्ट होती हैं। नंबर 1 आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस यानी भारतीय विदेश सेवा। यह ऑफिसर्स हर देश के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही वह ऑफिसर्स होते हैं जो अपने देश को दूसरे देश के सामने नेतृत्व करते हैं। नंबर 2 आईएएस इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस यानी भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा। आईएएस में आपको लेन देन का हिसाब करना पड़ता है। इसमें आपको अकाउंटिंग करनी पड़ती है। ऑडिटिंग के अंतर्गत अकाउंटिंग की समीक्षा की जाती है। मतलब कि ज़्यादातर कंपनी अकाउंटिंग कार्य की जांच किसी दूसरी कंपनी या संस्था से करवाती है, उसे ही ऑडिटिंग कहते हैं। नंबर 3 ICAS यानी भारतीय सिविल लेखा सेवा। यह एक भारतीय केंद्रीय सरकारी सेवा है जो लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधीन होता है। इस सेवा के लिए भारत में सरकार हर राज्य के लिए एक महालेखाकार का प्रबंध करती है। नंबर 4 ICLS यानी भारतीय कॉरपोरेट विधि सेवा। इनका काम कंपनियों को कानूनी सीमाओं के बारे में सलाह देने का होता है। नंबर 5 भारतीय रक्षा लेखा सेवा यानी IDAS का काम होता है सभी प्रकार के भुगतान पर निगरानी रखना, जैसे पेंशन, वेतन, सेवाओं के बेल और प्रमाण आदि। नंबर 6 IDES देखिए, ये पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। नंबर 7 IIS यानी भारतीय सूचना सेवा। यह मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आती है। नंबर 8 IOFS यानी भारतीय आयुध कारखानों सेवा। यह डिपार्टमेंट्स ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाया जाता है। नंबर 9 ICFS भारतीय संचार वित्तीय सेवाएं। इस पोस्ट को सबसे पहले इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस यानी IPNTAFS के नाम से जाना जाता था। इस पोस्ट में हमें सरकार के लिए नॉन रिवेन्यू टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है। नंबर 10 IPOS यानी भारतीय डाक सेवा इंडियन पोस्टल सर्विस। इस पोस्ट में हमें चिट्ठी बांटना, मनी ऑर्डर से मनी बांटना और इंश्योरेंस करना आदि काम करने पड़ते हैं। नंबर 11 IRAS यानी भारतीय लेखा सेवा रेलवे रेखा सेवा यानी इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस। इस पोस्ट में आपको अकाउंट्स मेंटेनेंस करना, इनकम और व्यय की जाँच करना, बुक कीपिंग करना आदि अकाउंट से रिलेटेड काम करने
पड़ते हैं। यह मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है। नंबर 12 IRPS यानी कि भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा, यह पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ही अंतर्गत आती है। नंबर 13 IRTS इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, भारतीय रेल यातायात सेवा, यह पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आती है। इसमें आपको प्रोडक्शन ऑफ सेल के ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करने का होता है। नंबर 14 IRAS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा, इस पोस्ट के अंतर्गत आपको टैक्स को कलेक्ट और मैनेज करने का काम करना पड़ता है। नंबर 15 ITS यानी इंडियन ट्रेड सर्विस, भारतीय व्यापार सेवा, यह पोस्ट डायरेक्टरेट देखिए जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के अंतर्गत आती है। नंबर 16 RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी रेलवे सुरक्षा बल, भारत में हर साल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स 20 सितंबर को मनाया जाता है। इस पोस्ट में आपको रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करनी पड़ती है। अब बात करते हैं यूपीएससी ग्रुप बी की सर्विसेज की, जो कि 5 पोस्ट हैं। देखिए सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा यानी आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज, देखिए यह पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। इस पोस्ट में आपको हाउसकीपिंग, सिविलियन सेक्रेटरिएट, क्लेरिकल और भी कई सारी सर्विसेज के लिए स्टाफ प्रोवाइड करवाता है। नंबर 2 DANICS यानी कि DANICS का मतलब होता है दिल्ली, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यह सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। नंबर 3 DANIPS, DANIPS का मतलब होता है दिल्ली, अंडमान और निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन दीव और पुलिस सर्विसेज, देखिए यह सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। यह गजेटेड ऑफिसर्स की पोस्ट होती है। नंबर 4 पांडिचेरी सिविल सेवा और नंबर 5 है पांडिचेरी पुलिस सेवा, यह पोस्ट डिपार्टमेंट्स ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।